हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। और आज हम आप सभी के लिए एक शानदार वैकेंसी के बारे में चर्चा करने आपके साथ आए हैं। तो ये जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है बिहार में, जो जीविका एक आपका इंस्टीट्यूट देखने को मिलता है, इसके द्वारा एग्रीकल्चर या अलाइड सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं। उनका डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यहाँ पे आप जॉब लेंगे और क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, वो सब कुछ हम आज के इस वीडियो के थ्रू आपको डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आपके जितने कंप्लीट डाउट्स होंगे वो आज के सेशन में सुनने के बाद आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ये वैकेंसी किसके रिलेटेड है, कौन एलिजिबल है, तो चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी के रिलेटेड कौन एलिजिबल है। बिल्कुल, तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन जो सोसाइटी है, ये रूरल लाइवलीहुड मिशन बिहार के थ्रू चलता है। यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो किसान है, जो रूरल फैमिली है, इनके उत्थान के लिए सरकार कदम उठाती रहती है। तो इसमें बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, उनके द्वारा किसानों को प्रमोट किया जाता है कि कैसे वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल अगर हम वैकेंसीज की मैम बात करें तो 2747 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं और 747 पोस्ट देखने को मिल रही है। ये डिफरेंट यहाँ पे आपको जो कह सकते हैं पोस्ट नेम से आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो यानी कि अच्छी खासी जो 2000 प्लस या कहीं तो 2500-2700 जो है वो आपके पास कुल वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो देखिए, दोबारा से गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए कि आप इसमें अपनी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि आपको किस लेवल की जो पोस्ट है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, और वैकेंसीज को देखते हुए आप उसमें अपनी तैयारी जो है अब उसको तेज कर दीजिए। तो देखते हैं, पहले वैकेंसीज तो हमने देख लिया, 2747 वैकेंसीज है। अलग अलग पोस्ट नेम देखें तो यहाँ पर पहले जैसे कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, पोस्ट है, वैकेंसी यहाँ पर 73 वैकेंसी इसी चीज के लिए, और सैलरी एक्सक्लूडिंग बेनिफिट लिखा होगा कि कितनी आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। 36,101 रुपए जो है आपकी एक्सक्लूडिंग बेनिफिट, यानी कि जो अलग आपको फायदे मिलेंगे उसके बजाय अभी आपके पास इतनी सैलरी डायरेक्ट आपके पास आएगी। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात करें जिसकी वैकेंसी 235 यहाँ पे वैकेंसी है, और इसकी सैलरी भी 32,500 के करीब जो है वो आपकी इतनी सैलरी है। एरिया कोऑर्डिनेटर, उस एरिया में आपका जो कोऑर्डिनेटर का काम रहेगा, 374 इसकी रहेंगी। 22,600 के करीब जो, या 650 के करीब कहें तो आपकी एरिया कोऑर्डिनेटर। अकाउंटेंट जो कि ब्लॉक और डीपीसीयू, इसके तहत आपकी वैकेंसीज 167, और अगेन वही सेम जो है आपका इसमें भी सैलरी रहने वाली है। ऑफिस असिस्टेंट जिसमें 187 आपकी वैकेंसी है, और यहाँ पर 15,990 सैलरी है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जिसकी सबसे ज्यादा हमें वैकेंसी यानी कि 1177 अकेली हमें इसी की वैकेंसी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की देखने को मिल रही है, और सैलरी 15,990 रुपीज। और एंड पर एक और वैकेंसी बढ़िया सी निकाली है जो है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी है 500 यानी कि 534 इसकी वैकेंसी है, और इसकी सैलरी भी 22,662 कहें या 650 के कहते हैं आपकी ये सैलरी रहने वाली है। बिल्कुल, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, पद भी बहुत अच्छे हैं। हम डिस्कशन करेंगे किस कह सकते हैं यहाँ पे जो पोस्ट दी है, किस पोस्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। तो पोस्ट वाइज भी यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की टोटल वैकेंसी 73 देखने को मिल रही है, और यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी की जो वैकेंसीज हैं उनमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएट, अगर किसी भी डिसिप्लिन से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और भी वैकेंसीज की। तो और वैकेंसीज अगर बात करें दूसरी हमारी जो लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की है, इसमें आपको 235 यानी कि 235 देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना पीजी यानी कि मास्टर्स एमएससी आपने अगर किया है एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, फिशरीज में, हॉर्टिकल्चर में, होटल मैनेजमेंट में, इसके अलावा रूरल मैनेजमेंट में, और आप इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए, आप अपना जो फॉर्म फिलअप करना तो यहाँ पे देख भी लेना। इसके अलावा फैशन मैनेजमेंट आपका हो गया, टेक्नोलॉजी डिजाइन हो गया, आर्ट फाइन आर्ट में हो गया, और भी इसके अलावा बात करें पीजी डिप्लोमा अगर आपके पास है, एनिमल हस्बेंड्री में है, डेयरी टेक्नोलॉजी में है, इसके अलावा आपका हॉर्टिकल्चर में डिप्लोमा अगर है, पीजी के बाद के डिप्लोमा की बात की जा रही है, होटल मैनेजमेंट में है या फिर रूरल मैनेजमेंट में है, तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि बात करें डेयरी टेक्नोलॉजी की, बीबीए ग्रेजुएट अगर आप हैं एग्रीकल्चर से, इसके अलावा जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और आप ये डिग्री धारण करते हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी जो पोस्ट रहेगी ये लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की रहने वाली है। 235 पद देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो आपका है यह है एरिया कोऑर्डिनेटर की, और यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है 374 देखने को मिल रही है। अगर आपने ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट से बेसिकली हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप भर सकते हो। देन हमारा आता है अगला, ये रहेगी अकाउंटेंट की, और यहाँ पे 167 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी सेम आपकी वही रहेगी एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है कॉमर्स में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो याद रखना ये आपकी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है कॉमर्स में देखने को मिल रही है। कॉमर्स में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो फिर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बेसिकली आपका पोस्ट भी है अकाउंटेंट का है, तो डिग्री भी उसी के रिलेटेड यहाँ पे मांगी गई है। देन अगला आता है हमारा ऑफिस असिस्टेंट। यहाँ पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। टोटल 187 पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन से, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपका ग्रेजुएशन है, और साथ ही साथ याद रखना नॉलेज इन कंप्यूटर और टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग आनी चाहिए। तो इसका पेपर का भी हम बता देंगे क्या पैटर्न रहेगा, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका ग्रेजुएशन है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और तब आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आनी चाहिए। तो ये कुछ पोस्ट हमारे पास देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो पोस्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है। 1170 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं मेल, या जो इंटरमीडिएट के बाद की फीमेल हैं, किसी भी डिसिप्लिन से यानी कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपने करके रखा है डिग्री, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है 1177, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगली जो हमारी पोस्ट है वो है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की, और यहाँ पे बेसिकली आईटी एग्जीक्यूटिव की है। तो अगर आपने बीटेक सीएस या आईटी ब्रांच में किया है, या इसके अलावा बीसीए या फिर बीएससी आईटी या फिर पीजीडीसीए का डिप्लोमा आपके पास है किसी भी यूजीसी या फिर मेटिक के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आप भर सकते हो। यहाँ पे वैकेंसीज 534 आपको देखने को मिल रही है। तो ये हमारे पास टोटल वैकेंसीज थी, इसमें पोस्ट थी। इसके अलावा अब हम चर्चा कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। बिल्कुल, तो जैसे इन्होंने वैकेंसी के टाइम पे अपना बैकलॉग हर चीज को जो है आगे कट करके दिखा दिया कि देखिए भाई आपको इसके लिए क्या, इसके बैकलॉग हमारे पास अगर कोई पीछे पड़े हैं कितनी उसकी सीट्स पड़ी हैं, जर्नल की कितनी है, फीमेल की कितनी रहेगी, डिफरेंट जो कैटेगरीज है उन सबकी बता दिया। तो जो भी आपको लगता है कि हम जिसके लिए एलिजिबल हैं, आराम से उस चीज को आगे फर्दर देखिए कि हमारे अगर जर्नल के लिए है या कोई भी अगर कैटेगरी है तो उसमें हमारी कितनी वैकेंसीज इस बार लाई गई हैं। जैसे कि दिव्यांग की लिख दिया उन्होंने, देन फ्रीडम फाइटर की, तो वो क्लियरली मेंशन है। अब आगे चलते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। तो पहले आते हैं मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो इस चीज को सबसे पहले ध्यान रखना होता है कि क्या हम उस एज के कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मिनिमम एज तो 18 साल इस दिन तक हमारी होनी चाहिए। देन आती है मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर तो आप यूआर अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस मेल हैं, लड़के हैं, तो आपको 37 साल तक होनी चाहिए। अगर यूआर ईबीसी बीसी या ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी से हैं तो यहां पर 40 साल तक आपको अलाउड है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आता है बीसी या ईबीसी मेल 40 साल, और यही एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स तक जो है अगर आप हैं उसके अंडर हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिटायर्ड कोई ऑफिशियल है तो आप 61 ईयर्स तक एप्लीकेबल जो है। और एंड पे आता है करंट बीआरएलपीएस एम्प्लॉय जो कि 55 साल तक जो है अगर हो तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या है इसमें। तो जैसे कि अगर हम पहले आपको एजुकेशन एलिजिबिलिटी वाइज बताएं, आपकी पोस्ट वाइज कैसे कैसे एलिजिबल हैं आप, तो पहले आता है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। अभी तक हमने जितनी वैकेंसी का पढ़ा ना, तो अब उसका ये समझ लो ये निचोड़ है कि जहां पर आपको कौन एलिजिबल है, आप लोग किसमें हैं, वो एक ही स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। पहला था ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसमें कि ग्रेजुएट आप किसी भी डिसिप्लिन के हो सकते हैं। यहां पर आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और अगर इसी को आप कॉन्फिडेंटली एक बात सोचोगे तो यहां पर आप लोग भी बढ़िया तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड आते हैं लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, जिसमें जिनका भी पीजी या पीजी डिप्लोमा एग्रीकल्चर, एलाइड रूरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट या ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एरिया कोऑर्डिनेटर, उसके लिए भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में एप्लीकेबल है। अकाउंटेंट के लिए, अकाउंटेंट का काम है तो वहां तो फिर डेफिनेटली कॉमर्स के जो होंगे उनको ही चाहिए होगा। और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट प्लस इसमें क्या था कि इंग्लिश हिंदी में आपकी टाइपिंग स्किल्स जो होनी चाहिए। इसके बाद देखें
तो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो वैकेंसी थी उसका थोड़ा आप देख लेना, उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेंगी थोड़ी चेंज रहेंगी, ठीक है। आप अगर मेल हैं, ग्रेजुएट आपने किया है, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल में इंटरमीडिएट, ठीक है। आप इसके बाद अगर 12th पास आउट है फीमेल तो आप अप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव में बीटेक आपका सीएस ब्रांच या आईटी ब्रांच से होना चाहिए। इसके अलावा बीसीए या फिर बीएससी आईटी और पीजीडीसीए का कोर्स आपने किया है तब आप अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे वर्क प्रोफाइल की, तो हर एक पोस्ट पे यहाँ पे अलग अलग आपको जो वर्क है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लॉक जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग रहेंगी। तो इसी प्रकार से वैकेंसीज जो यहाँ पे पोस्ट आपकी दी गई है इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये अलग अलग है। चाहे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट की बात करें, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, सभी की यहाँ पे है। आप एक बार इसको रीड आउट कर सकते हो। देन आते हैं इंपॉर्टेंट आपका जो पैटर्न क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, कैसे आप एग्जामिनेशन देंगे और उसको क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो सिर्फ यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव है, इसको छोड़ के और सभी का सेम पैटर्न रहने वाला है। तो टोटल जो यहाँ पे मार्क्स हैं 70 आपको देखने को मिलेंगे, ड्यूरेशन 80 मिनट की है। और यहाँ पे आपको कंपोनेंट है, यानी कि डिफरेंट, अगर आप डिसिप्लिन से ग्रेजुएट हैं तब आप इसको भर सकते हो, उनके लिए अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट यानी कि सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट नॉलेज 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 मार्क्स का है। कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। फिर आता है आपका 2 पोस्ट बच गई, ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की। इसका पेपर अलग से होगा, इसमें सीबीटी 60 मार्क का होगा। टाइपिंग यहाँ पे आपको आनी चाहिए, उसमें मेंशन भी था एलिजिबिलिटी में। तो 10 मार्क्स यहाँ पे आपको टाइपिंग के मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आनी चाहिए। टोटल 450 वर्ड 14 मिनट में लिखना है। और यहाँ पे आपकी 0.5 की इनएक्यूरेसी भी मेंटेन की जाएगी। अगर आप करते हो तो कोई वहां पे आपको परेशान होने की बात नहीं है। टोटल यहाँ पे 70 आपको मार्क्स दिए गए। और टाइपिंग स्पीड में एक्यूरेसी बताया मैंने आपको 1.25 टॉलरेंस है, यानी कि ये कर सकते हो आप। तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न रहा। कट ऑफ वही है, यूआर में 50, अगर आप 50% नंबर लाते हो तो आप कट ऑफ क्लियर करोगे। और बीसी, ईबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 45 है, एससी एसटी की यहाँ पे 40 देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स, तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपके फॉर्म कल से फिलअप करना स्टार्ट हो जाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट है ये 18 अगस्त है, 18 अगस्त तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लिंक यहाँ पे आपको दी गई है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको फिल आउट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जो यूआर के अलावा आपके बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस की 800 है, एससी एसटी दिव्यांगजन की 500 है। और ये आपको ऑनलाइन मोड में, यानी कि जो लिंक है वहां से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये हमारा टोटल डिटेल रहा। अब एप्लीकेशन फीस कैसे कटानी है, आपको वेबसाइट पे जाके सारे प्रोसीजर जो है, फोटो अपना साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो की पॉइंट्स है यहाँ पे देख सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये हमारा जो बिहार में वैकेंसी थी, जिसमें लगभग हम कह सकते हैं 2700 पद हमको देखने को मिल रहे हैं, इसके ज्यादा ही हैं। तो अलग अलग डिसिप्लिन में आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। आप जो भी स्टूडेंट इस पोस्ट के लिए इच्छुक है, अपना कल से फॉर्म फिलअप करो और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।